वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरा इस चैनल को बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज है कि मैं एस्पायरेंट्स को मदद कर सकूं, और कोई पर्पज नहीं है, ठीक है ना। और बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, वो आप नहीं समझ पा रहे, वो एक अलग चीज है। आज नहीं कल आपको समझ जरूर आएगी। ठोकर खा के सीखोगे या ठोकर से पहले सीखोगे, ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो काफी टाइम से बच्चे मुझसे कह रहे थे सर केवीएस पीआरटी के लिए पेडागॉजी और साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी है ना, कि बुक्स बताओ। तो मैं तो पहले भी बता चुका था, लेकिन वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो मैं आज सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इन दो सब्जेक्ट के लिए, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट है केवीएस पीआरटी में, आपको बुक्स बताऊंगा। आपने पहले भी ट्राई करा होगा। देखो, ये तो मैं देख चुका हूं आप लोगों से कि हर बच्चा अगर मुझसे कुछ पूछ रहा है और मैं कुछ आंसर दे रहा हूं, उसे मैं सही आंसर दे रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन वो वही क्वेश्चन फिर 10 जगह और पूछ रहा है, और ऑब्वियस सी बात है अलग अलग आंसर मिलेंगे। फिर वो अपने लिए कंफ्यूजन खुद क्रिएट कर रहा है। आपको ओपन चैलेंज है, आपको ओपन चैलेंज है। आप यूट्यूब खोलो, अब तो यूट्यूब ही आपने अपना भगवान बना लिया है। यूट्यूब खोलो और उसमें टाइप करके देखो कि केवीएस पीआरटी के लिए साइकोलॉजी पेडागोजी बुक बेस्ट क्या होगी। हर किसी ने वीडियो बना रखी है, मैं भी बना ही रहा हूं, सुनना आगे सुनना। हर किसी ने वीडियो बना रखी है और किसी ने बुक एक्सप्लेन कर ही नहीं है, किसी ने बुक एक्सप्लेन कर ही नहीं है। सबने सिर्फ और सिर्फ अपनी बुक एक्सप्लेन करी है कि मेरी बुक ये है और इस बुक से पढ़ना है, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे। वो पैरेलली तो अपना कोर्स बेच रहे। अगर वो कभी क्लियरली या पूरी तरीके से डिटेल बता के बता दे कि बच्चा ये बुक्स पढ़नी है, तो कोर्स कौन खरीदेगा? समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? बात अभी भी कुल मिला के वही है कि सच्चाई आप देखना नहीं चाह रहे हो, चाहे कुछ भी हो। चलो, आज जो मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूं, आज जो मैं आपको बुक्स बताने जा रहा हूं, अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपने ये बुक पढ़ ली, तो आपको साइकोलॉजी या पेडागोजी जो भी आप कहते हो, इसमें पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन मुझे पता है इसके नीचे कमेंट यही होगा कि सर कौन सी बुक खरीदे, और यही लोग फिर XYZ के वहां जाके भी कहेंगे सर कौन सी बुक खरीदे। बुक तो अच्छा, ये माइंडसेट भी आपको क्लियर करना पड़ेगा कि एक बुक से कुछ नहीं होता, क्योंकि एक बुक कोई हो ही नहीं सकती। चलो चलो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। मानो XYZ आपको लगता है कि इस समय नंबर 1 इंस्टीट्यूट चल रहा है, ठीक है ना। अभी जो DSSB का पेपर हुआ था ना, उनकी पढ़ाई भी साइकोलॉजी में से कुछ भी नहीं आया था, क्योंकि एग्जैक्टली वैसा आ ही नहीं सकता। आया कैसा था? इंप्लीमेंटेशन लेवल। जो भी उन्होंने पढ़ा या किसी ने भी कहीं से पढ़ा, वो एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कभी नहीं आया, एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड कभी नहीं आया। इस बार तो बिल्कुल भी नहीं आया। क्या आया? उसका इंप्लीमेंटेशन आया। आप जब किसी XYZ ऑथर की बुक पढ़ते हो, आपको क्या लगता है? चलो, जिनके नाम मैं बताऊंगा या जिन XYZ आपको, आप जिन्हें जानते हो, ठीक है ना, क्या ये या ये, इन्होंने तो नहीं निकाली ना टर्म्स। टर्म्स जो भी आप पढ़ रहे हो, वो किसी एक आदमी ने बनाई नहीं है, वो बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूशन करा है, और कोई एक बुक वो कैरी कर ही नहीं सकती। बस एक्चुअल में क्या चल रहा होता है, ये हिट एंड ट्रायल कह लो, कुछ भी कह लो, जो भी पैटर्न चल रहा होता है उस हिसाब से वो क्वेश्चन बना बना के आपके बुक में डाल देते हैं, और आपको लगता है कि यही क्वेश्चन हमारे पेपर में आएंगे और हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ये श्योर थोड़ा है। और मान लो आपकी किस्मत खराब निकली और आपके पारी में ही वही क्वेश्चन नहीं आए, तो उस इंस्टीट्यूट या उस ऑथर का कुछ नहीं जाएगा, जाएगा सिर्फ आपका। हो सकता है अगला मौका आपको ना मिले। तो ऐसा गलती ना करे। तैयारी अगर कर रहे तो पूरी तरीके से करें, वरना ना करें। तो मैं कुछ बुक्स बताता हूं
और मैं ऑथर नहीं हूं उनका, ठीक है ना। मैं कुछ बुक्स बताता हूं, अगर आपने सीरियसली पढ़ ली, मैं कागज पे लिख के दे रहा हूं, आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी एक्स वाई जेड जो बड़े बड़े बन चुके हैं वो भी यही बात कहेंगे, लेकिन नीचे फिर कहेंगे कि हमारा कोर्स बेस्ट है और 1 अप्रैल के बाद डिस्काउंट नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं जो बुक्स मैं बताने जा रहा हूं वो आप पढ़ लेना। नंबर 1, एक है अरुण कुमार सिंह। किसके लिए? पेडागॉजी की एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी की। आप जिन एक्स वाई जेड को मान रहे हो उन्होंने भी इन्हीं बुकों में से पढ़ के पढ़ाना शुरू किया है। बात एक्स वाई जेड की बुक की या अरुण कुमार सिंह की बुक की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम जो भी पढ़े उससे बाहर ना आए। एक्चुअल में एक्स वाई जेड क्या कर रहे हैं, इसका कुछ पोर्शन है, लेकिन हम करना चाहेंगे पूरा। दूसरे बुक आपके पास है एस के मंगल। किसके लिए? सेम एजुकेशनल साइकोलॉजी। पता नहीं एक थर्ड आपको एनआईओएस के, क्योंकि देखो ये मैं पहले से भी कह रहा था, लेकिन आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा कि जो गवर्नमेंट कंटेंट होता है ना, जो गवर्नमेंट बुक्स होती है, चाहे एनसीईआरटी कह लो चाहे कुछ कह लो, वो द बेस्ट होती है। क्योंकि जैसे आप इस एक्स वाई जेड की बुक पढ़ते हो, ये इस एक्स वाई जेड की विचारधारा है। ये एक्स वाई जेड जितना सोच सकता है ये इसका एरिया है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्टैंडर्ड बुक होती है वो किसी एक आदमी की विचारधारा या एक आदमी की थिंकिंग एबिलिटी या उसकी अप्रोच पे डिपेंड नहीं करती, वो पूरी की पूरी कमिटी मिलकर बनाती है। जैसे एनसीईआरटी आपने कभी देखी हो, उसके आगे वाले पेज में इंडेक्स के बाद या पहले उन सब टीचरों का नाम लिखा होता है जिन जिनने इसमें सहयोग करा है। पूरा एक टीम होता है, पूरी एक टीम होती है, वो अच्छी तरीके से फैब्रिकेट करती है। छोड़ दो एनआईओएस के, डीएलएड के सारा स्टडी मटेरियल भर लेना। इसके बाद इग्नू का पढ़ लेना, बीएड का मटेरियल। और लास्ट कहां गया, और लास्ट आपने कहीं से तो बीएड या जेबीटी कराई होगा, जो आपकी कोर्स की बुक थी उसे जरूर पढ़ना। और इसके बाद लास्ट में आप केवीएस पीआरटी का सिलेबस उठाना और चेक कर लेना कि इन सबको पढ़ने के बाद आपका कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। इन सबको पढ़ने के बाद आपका कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया। और उसके बाद लास्ट स्टेप है ये, लास्ट और इसके बाद फाइनल स्टेप कह लो जो भी, आपको कोई भी एक बुक ले लेनी है जिसमें एमसीक्यू हो, जिसपे एमसीक्यू हो। और आप चाहो तो ये बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों? आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना और प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड कर लेना, आप बस उन्हें करना। मैं बार बार कह रहा हूं, सक्सेस का एक ही मंत्र है, मिनिमम रिसोर्सेस, मैक्सिमम रिवीजन। कि आपके पास कंटेंट मिनिमम हो लेकिन कंप्लीट हो, मिनिमम हो लेकिन कंप्लीट हो, और आप उसका कितनी बार रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक,
4 बुक। और ये बीएड जेबीटी तो आपने पढ़ी होगी। ये 4 कंटेंट आपने पढ़ने हैं बस। ये 4 कंटेंट आपने पढ़ने हैं। और अब आप में से कोई सोच रहा है कि इन 4 कंटेंट को पढ़ने के लिए मैं कहीं कोचिंग ले लूं, कुछ ले लूं, तो देखो याद रखना, कोई भी इंसान आपको आपकी कामयाबी तक नहीं ले जा सकता। वो पढ़ाएगा नो डाउट, बेस्ट पढ़ाएगा नो डाउट, लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। तो अगर पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद तो पढ़ो, ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहां कमी कर रहे हो। तो ये 4 है, अगर आपने कर लिया तो 100% में से आपके 80% कोई नहीं रोक सकता, चाहे कुछ भी कर लो। और इसके पैरेलली यूट्यूब पे चले जाओ। आप ये समझ ही नहीं रहे और समझना चाहते भी नहीं हो कि जो पेड कोर्स बेच रहा है वो यूट्यूब पे कंटेंट क्यों डालेगा, और डालेगा भी तो पूरा क्यों डालेगा। समझ आ रहा है भाई, यही कहानी है। तो ये केवीएस पीआरटी के लिए बुक्स है। और आप चाहो तो अगर केवीएस टीजीटी के लिए कोई प्रिपेयर कर रहा हो या पीजीटी के लिए, वैसे मैंने देख लिया जितने, क्योंकि दाएं बाएं तो अब आपकी वजह से मैं भी देखता हूं। केवीएस पीजीटी में तो मैं क्लियर कर चुका हूं कि आपको साइकोलॉजी ना भी पढ़ो तब भी चलेगा पीजीटी में, क्योंकि 20 नंबर की आएगी। वो 20 नंबर में से 10 नंबर आप पाई लोगे और बाकी अपने सब्जेक्टिव में अच्छा करो। लेकिन जिन जिन ने मुझसे पीजीटी में स्ट्रेटेजी पूछी, वही सब उन XYZ के वहां भी पूछ रहे हैं, और फिर नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन माय कोर्स, ये वो वगैरह वगैरह। टीजीटी में इसका थोड़ा महत्व हो सकता है क्योंकि वहां 40 नंबर का है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सब्र करो, हो सकता है कि टीजीटी का पेपर पैटर्न बदले। तो ये 4 बुक है, सिर्फ 4 बुक। अब इसमें से कई कमेंट पता है क्या करते हैं कि सर चारों खरीदनी है क्या। एक काम करना, ये जो पेज है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है, और इसी को पढ़ लेना बार बार। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग, सिलेक्शन नहीं पाओगे, ठीक है, जो इतनी सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। टाइम हर सेकंड मूव कर रहा है।